नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और न्यूज़ रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी साल है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अलग अलग वोट बैंक की तलाश में जुटा हुआ है। दूसरों के वोट बैंक में सेंधमारी की जोरदार कोशिश हो रही है और इसी कवायद में आरजेडी का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ, मुसहर भुइयां सम्मेलन। आमतौर पर सियासी जानकार इस समाज के वर्ग को पिछड़े और मुसहर भुइयां के तौर पर जो जातीय पहचान रखते हैं, उन्हें माना जाता है कि या तो वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के साथ हैं या फिर पिछड़ों की हिमाकत करने वाले, पिछड़ों के हकीकत को समझने वाले और उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले नेताओं के साथ हैं। तो इस कार्यक्रम में दो चीज़ें मुख्य हुई। एक तो नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव ने फेल बताया, जो वो अक्सर अपने कार्यक्रमों में, अपने बयानों में बताते आए हैं। और जो दूसरी बड़ी बात हुई वो ये कि तेजस्वी यादव ने खुद को बतौर सीएम इस सभा में प्रोजेक्ट किया और उन्होंने इसका उल्लेख किया कि आपकी समस्याएं जो मूल रूप से है आवासीय सुविधा की अनुपलब्धता, अगर सीएम बनाते हैं तेजस्वी यादव को तो सीएम होने के साथ ही वो उनकी समस्या को दूर करेंगे और उन्हें बसाने का काम करेंगे। इस दौरान समाज के लिए आगे बहुत कुछ करने और पहले लालू प्रसाद यादव द्वारा बहुत कुछ किए जाने का भी तेजस्वी यादव ने उल्लेख किया और मौजूदा एनडीए गठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। महंगाई को कम किया जाएगा, आपको रोजगार दिलाया जाएगा, बसाया जाएगा, लाठी डंडा नहीं चलाया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। क्योंकि अपनी मांगों को लेकर अलग अलग समूह जब प्रदर्शन कर रहे थे तो बिहार की राजधानी में लाठीचार्ज की कई वाक्य हमने देखे हैं, आपको दिखाए हैं। तो मुसहर भुइयां इस सम्मेलन के जरिए क्या तेजस्वी यादव खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर एक खास तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो विशेष रूप से एनडीए के सहयोगी घटक दलों के वोट बैंक के तौर पर अपनी पहचान रखता है। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में ये मौजूद थे, तो पहले कार्यक्रम की क्या स्थिति थी, क्या माहौल था तेजस्वी के संबोधन से पहले, वो समझना चाहेंगे। क्योंकि राजनीतिक जानकार बताते हैं ये जो मुसहर भुइयां समाज के तौर पर जो वर्ग अपनी पहचान रखता है वो अमूमन जीतन राम मांझी दावा करते हैं कि वो उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो माहौल से एक आइडिया लेना चाहते हैं कि किस तरह की उस समाज में पैठ राजद की दिखी। और देखिए, बिहार की राजनीति बहुत ही लालू प्रसाद यादव से जो है जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव जब 90 के दशक में जो कहा 90 के शुरुआती दशक में जब बतौर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में सत्ता पर काबिज हुए तो बहुत कुछ उन्होंने काम किया। बहुत लोगों को बहुत चीज़ें याद होंगी, बहुत ही उनका शासनकाल कंट्रीब्यूटेड रूप से याद किया जाता है। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिहार के एक बड़ा तबका जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के काम से बहुत ही खुश था। लालू प्रसाद यादव को लेकर हमेशा वैसे लोगों की बातें आती है कि उन्होंने उनके बोलने का हक उन्हें दिया, कुर्सी पर बैठने का हक दिया, चप्पल हाथ में लेकर चलने की स्थिति को पैर में डाला। यानी ऐसी कुछ बातें जो उस समय के समाज में जो है प्रतिबंधित थी, जो कहा जा सकते जो बातें जो होती है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, मगर हाँ, ये बातें जरूर होती है। और बिहार के वैसे लोग जो उस समय में इन चीज़ों को देखा जिन्होंने, वैसे तमाम लोग लालू प्रसाद यादव के अभी भी प्रशंसक है। और देखिए, आज जो कार्यक्रम था मुसहर भुइयां समाज के लोगों का, कुछ ऐसी चीज़ें लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में किया, चाहे लालू प्रसाद यादव को रिक्शा से चलते हुए देखना हो बतौर मुख्यमंत्री,
अपने हेलीकॉप्टर को ऐसी जगह पे उतरवा देना जहाँ पर उस समाज के लोगों का रहना हो, सड़क किनारे रहना हो। सड़क किनारे रहने वाले वैसे दलित और पिछड़े समाज के लोगों के लिए पटना में भी कई जगहों पर जो है घर बनाना, पक्के घर बनाना, वो लालू प्रसाद यादव की रीजन कहीं था। ये तमाम चीज़ें बातें हो रही थी, पुरानी बातें याद हुई, लालू प्रसाद यादव के काम को याद किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहाँ पर अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया, उन्होंने इन बातों को कहा कि हम आपके अगर मुख्यमंत्री होंगे, आपने मुझे अगर चुना और ये मौका दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल में मैं आपको लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया है उस तरह की तस्वीर फिर से दिखाऊंगा। और मैं आपको मौजूदा सरकार से तुलना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जो आपकी सुन रही है, लालू प्रसाद यादव ने जो आपके लिए पटना या कई जगहों पर घर बनाए थे, पक्के घर जो मरम्मत के बगैर खराब हो रहे, टूट रहे हैं, उन घरों को तो मरम्मत होगा ही, मगर वैसे कई और घर बनेंगे जहाँ पर सड़क किनारे रहने वाले लोग, मुसहर भुइयां समाज के रहने वाले जो लोग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, वैसे लोगों को जिनका ज़मीन नहीं है, जिनको घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, वैसे लोगों को वो देंगे। तो यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आप को प्रेजेंट किया और लालू प्रसाद यादव से जोड़ते हुए अपने आप को दिखाया कि हाँ, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अगर उन्हें चुना जाए तो समाज के हर वर्ग को जो है वो लेकर चलेंगे। कोई ऐसा ये खास वर्ग नहीं कि बस उन्हीं के लिए उनकी सोच है या एक जाति समाज से जो उनकी बात होती है, तुलना की जाती है, उनसे उनका जुड़ा। समाज में लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए जिस तरह से मसीहा के रूप में उनकी आवाज़ जो है उनके समाज के लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ये काम किया, हमें बोलने का हक दिलाया। तो इन चीज़ों पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना आज प्रेजेंटेशन दिया। पटना से जो है कहा जाता है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए थे। पूरे बिहार से ये पूरा कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ पर कई विधायक थे, उसके बाद विधान पार्षद भी थे, और वही उन लोगों की संख्या थी जो इस समाज से आते हैं, जो इस समाज का प्रेजेंटेशन करते हैं। मांझी जी को लेकर वहाँ पे बातें हुई कि मांझी जी को लेकर तेजस्वी यादव ने ये कहा कि क्या मांझी जी जो मुसहर, भुइयां या दलित पिछड़ों की जो नेता या जो उनके जो कहा जा सकता है कि पूरा नेतृत्व की बात करते हैं बिहार में, आखिर ये बात उनको कहने का क्या हक है? बिहार में अब बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हो रहे हैं जो दलितों के विरोध में हो रहे हैं, मगर वहाँ पर आरक्षण का ही एक मुद्दा उठाया जाए तो आरक्षण के विषय पर मांझी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, चिराग का नाम ना लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी या एनडीए में अभी ऐसे नेता हैं जो साथ सत्ता में हैं, और ऐसी जो स्थितियाँ हुई, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, 65% किया गया, उस आरक्षण के दायरे को जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, उस पर जो है और जो कहा जाता है कि अभी तक इन लोगों ने क्यों नहीं कुछ कहा। हालांकि ये चुनौती भी जो है बीजेपी की ही साजिश थी, और संविधान के 9वीं सूची में जो इस जो है संशोधन को नहीं दर्ज करना, इसमें देरी करना, जिसके बाद ये कोर्ट में मामला चल गया, जिस पर सुनवाई हो रही है। अगर ये दर्ज हो जाता समय, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री को, और अगर मंशा केंद्र की अगर सही रहती तो इसे संविधान के 9वीं सूची में अगर डाला जाता तो इस पर कोई बदलाव नहीं होता। आज 65% आरक्षण जो है बिहार को जो है, वैसे तमाम लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दायरे में आते हैं, उन तमाम लोगों को जो है मिलता। और नौकरियों की जो इतनी बड़ी जो वैकेंसी जो बिहार सरकार ने खोली है, उसमें जो है वैसे बेहतर अवसर मिलता है। चलिए एक चीज और, गौतम, मांझी का जिक्र जब इस कार्यक्रम में हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि इस तबके को जीतन राम मांझी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, चूंकि वो भी इसी समाज से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अब कुछ प्रतिक्रियाएं आई है क्या, ये भी जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव इस मंच पर घोषणा कर रहे हैं, एनडीए सरकार की आवासीय योजना है, घर बनाकर वो भी दे रही हैं, 65% आरक्षण का मुद्दा है वो कोर्ट में चला गया है, उस पर भी एनडीए खेमा, बरगलाने का आरोप आरजेडी पर लगाता रहा है कि बरगलाती है जनता को और झांसा देती है। तो इन सब की काट तलाशी जा रही है। देखिए, अब बातें तो राजनीति में होगी ही, बयान और प्रतिक्रिया जो है होना लाजमी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज ही का एक उदाहरण पर जो है उन्होंने अपने भाषण में जो है तंज कसा कि क्या जो बिहार सरकार बहाली कर रही है, 20 साल के शासनकाल को अगर देखा जाए तो क्या ये बहालियों का जो दौर या जो पिटारा खुला जो नौकरियों का, ये पहले होता था। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की बातों को भी बताया कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि नौकरी अगर हम देंगे, इतना जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात की थी उन्होंने जो अपने पहले 2020 के चुनाव घोषणा पत्र में, आखिर पैसा कहाँ से देंगे। ये बातें जो ऑन रिकॉर्ड है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन चीज़ों को याद दिलाया और कहा कि आज भी अगर कैबिनेट का एक बड़ा डिसीजन 20,000 पद सृजित हुए हैं स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पद सृजित हुए हैं। तो ये हमारे समय 17 महीने के कार्यकाल में किया गया काम है और इन कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर जो कहा जाता है कि मौजूदा सरकार अब इस तरह से मजबूर हो चुकी है कि जनता के बीच में जो है वो हमारे एजेंडा पर काम कर रही है और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये उनका काम है। मगर जनता तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों को जानते हैं। मांझी जी को लेकर जो कहा जा सकता है या चिराग पासवान को लेकर जो बयान देना हो, उन्होंने एक मंच देखा कि जिस समाज के लोग हैं या जिस समाज से जो नेता आते हैं वहाँ पर जो कहा जाता है कि इन बातों को लेकर क्या क्या जो है संदेश जाएगा, क्योंकि समाज के बड़ी संख्या में भीड़ थी। वहाँ पर मांझी जी को एक सीधा टारगेट किया गया। वहाँ पर उन्होंने उनके बारे में कहा गया कि जीतन राम मांझी भले ही समाज के नेतृत्व की बात करते हो मगर क्या परिवारवाद से वो बाहर हैं? क्या उनके परिवार के सदस्य के सिवा क्या समाज में मुसहर या भुइयाँ या ऐसे दलित पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं हैं जो उनके पार्टी के विधायक हो सकते थे या उनको टिकट वो दे सकते थे या जो कहा जाता कि अपने घर से बाहर निकल सकते हो, घर के बाहर के भी समाज के लोगों को देख सकते थे? क्या ऐसे लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं? ये कहाँ तक लाजमी है? दिलचस्प बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर न सिर्फ उस वोट बैंक को साधने की कोशिश है बल्कि जिस समूह के जिस दल का वो वोट बैंक बताया जाता है उसमें सेंधमारी कर उसे अपने साथ लाने की कोशिश तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो सीएम बन जाएंगे अगर इन कोशिशों में वो कामयाब रहें तो। चलिए न्यूज़रूम लाइव में फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड का और आपको बताएंगे कि सीएम हेमंत सोरेन एक टीम के साथ विदेश जा रहे हैं जल्द ही, क्यों और किस उम्मीद के साथ। बने रहिए हमारे साथ।